जब हम प्रेरणा के साथ काम करते हैं तो ये मुश्किल तो आएगी ही दोस्तों। देखिए यहाँ कुछ सी ब्रांच है जो वर्टिकली ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। हम वायरिंग करके उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बिठाते हैं और वो फिर से प्लेन बदल लेती है, यानी वर्टिकल प्लेन में आने लगती है। अगर ऐसे ही ग्रो होने दिया या हम भूल गए प्लांट को तो क्या होगा? तो ये जो वर्टिकल प्लेन में जो ब्रांच ग्रो कर रही है वही सारा न्यूट्रिशन ले जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल जो ब्रांच हो गई उसकी जो इसमें न्यूट्रिशन कम जाने लगेगा, तो पूरा तगड़ा अनबैलेंस होगा, कहीं कहीं डाइबैक भी हो जाता है इसकी वजह से। इसके लिए क्या करना है कि फिर से हमें यहाँ इन ब्रांचों में वायरिंग कर लेना है दोस्तों। पत्ते इस तरह से निकाल दे और वायरिंग कर लेना है और उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बिठा देना। ये वर्टिकल है तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें कैनोपी के हिसाब से डिज़ाइन करते चले जाना है दोस्तों। तो बेंडिंग करते हैं तो इस तरह की ब्रांचें ग्रो हो जाती है। कौन सा भी सीजन हो, ये जैसे कि ग्रोथ तो चालू ही रखता है। तो यहाँ जो भी नई ब्रांच आई है उसमें मैं वायरिंग कर देता हूँ। सही गेज का वायर है तो इसी अनमेच्योर ब्रांचों में भी हम आसानी से वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों। अनवांटेड भी होती है, अंदरूनी साइड से ग्रो होती है, सी कर्व के अंदर से, यानी सी है ये सी है तो इसके बाहर ही ग्रोथ चाहिए हमें। अंदर होती तो इसको हम निकाल देते, यहाँ भी, पर उसको हम बाहर ले लेंगे, उसको भी बाहर। तो हमें ब्रांचें चुननी है, उसको निकालना है या नहीं वो तय करना है, और वायरिंग करके उसके जो ओरिजिनल ब्रांच की जो प्लेन है उसी में बिठा देना है। चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग हो चुका है, अब केवल हमें इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में बिठाना है, यानी वर्टिकल में है उसको हॉरिजॉन्टल में ले आना है। देखिए इस तरीके से जो ब्रांच लंबी रखी है, यानी ये सेक्रीफाइस है, यानी शॉर्ट नीचे वाली ब्रांच है वो सबसे मोटी होनी चाहिए ऊपर वाली ब्रांचों से। इसके लिए हमने इसको ग्रो करने दिया था, तो ये जैसे कि ग्रो भी कर रही है, इसीलिए इसके साथ ये दो बड़ी ब्रांचें भी ग्रो हो गई थी, उसको हमें एक प्लेन दे देना है। तो एक ब्रांच का स्ट्रक्चर अपने आप बनता चला जाएगा दोस्तों। एक रिदम में होनी चाहिए सभी ब्रांच, यानी एक प्लेन में। वो एंगुलर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड भी हो सकता है। ये आप पे निर्भर करता है आपको कैसे रखना है। अभी तो मैं केवल उस ब्रांचें जो ग्रो हो गई थी उसको हम इस तरीके से प्लेन दे रहे हैं। एक उसका आयाम जहाँ वो फैलेगी उसको आयाम को हम तय कर रहे हैं कि उसको यहीं फैलना फूलना है। एक ब्रांच बाकी रह गई थी। छोटे वायर है तो छोटे प्लांट पे काम करना मज़ा आ जाता है, तो फिर इतनी छोटी ब्रांच में वर्क करना यानी डैमेज करना ही है। बट ये बहुत ही छोटी गेज का वायर है, यानी अंक बड़ा वायर पतला, 22 गेज का वायर होगा। ये बहुत ही पतला होता है बट छोटी ब्रांच के लिए बेहतर। शायद कोई इस्तेमाल भी ना करना चाहे, क्योंकि इतनी पतली ब्रांचों पे कोई, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ तो वर्क होता होगा। बट हमें तो जुगाड़ के करके ही काम निकालना है दोस्तों। हमें आयाम चेंज करना था, कर लिया। तो इसी तरीके से कंटिन्यू काम करते रहना है और एक बहुत ही बढ़िया सा हमें एक शेप में लाना है इस प्लांट को। अभी तो ये ऐसे ही हमें ग्रो करवाना है, कुछ सेवाई ग्रोथ भी मिलेगा तो कहीं जाके ये मोटा होगा। अब ये प्लास्टिक की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। देखिए रूट कितने बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे और बड़े होते जाएंगे। और ये स्टोन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, पुराना वीडियो का लिंक होगा तो मैं दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए यही था, शेप में रहना चाहिए प्लांट। और लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं।
अपने दोस्त की मदद करने के लिए, इसी आर्ट में बने रहने के लिए। तो चलिए बने रहे ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।